afternoon to all. Good afternoon to all. And everybody should be switching on their camera. सारे का कैमरा ऑन हो जाना चाहिए. लास्ट क्लास में क्या हुआ था ये बताएं आप मुझे. सर वो 3 स्टेज को आपने डिफाइन करवाया था सर, वो एपी एमपी और टीपी को सर. मैंने वो समझा दिया था पूरा. यस सर. ठीक है. कहीं किसी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तीनों स्टेज में? तीनों स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, कहीं कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में? अगर है तो रिवाइज कर लीजिए एक बार और देख लीजिए, पूछ लीजिए कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट, in any of the stage 1, stage 2 and stage 3. Wait few minutes. और वो कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा, जब आप लोग जो पढ़ेंगे उसको कर्व में देखते चलें और शेड्यूल में भी देखें. जब तक आप उसको दोनों से कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी. हेलो. हेलो. यस सर. ये सब चीज तुम लोग को घर से करके आना चाहिए था. जब ये मैंने लिखवा दिया और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में एकदम क्लियर है, सब कुछ बहुत सिंपल है इसमें.
दुर्गेश, तुमको समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फर्स्ट स्टेज कहां पे खत्म होगा? एट विच पॉइंट द फर्स्ट स्टेज इज गोइंग टू एंड? At which point the first stage is going to end? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फर्स्ट स्टेज किस पॉइंट पे खत्म होगा? फर्स्ट स्टेज किस पॉइंट पे खत्म होगा? किसी को नहीं पता? सुनो ध्यान से, फर्स्ट स्टेज उस पॉइंट पे खत्म होगा जहां पे एमपी मैक्सिमम है और एमपी का कर्व का मैक्सिमम पॉइंट जहां पर टीपी को टच कर रहा है। हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, तो वो पॉइंट मिला क्या? जहां पे एमपी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट और जो टीपी पे वो पॉइंट जाके कट कर रहा है, जो जो जहां पे मिल रहा है उस पॉइंट पे नहीं मिला लगता है। मिल गया सर। डन सर। उसी को कहते हैं ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट, जब तुम इसको मिलाओगे इस पे तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा।
यहीं पे आके फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया। दिस इज द पॉइंट वे फर्स्ट स्टेज एंड्स। यहीं पे फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, ठीक है। और ये Yes, जहां sir. पे एमपी का मैक्सिमम पॉइंट टीपी के मैक्सिमम पे मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब Yes, sir. Yes. जहां पे जहां पे टीपी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 0 हो रहा है, जब उसको हम लोग टीपी पे मिलाएंगे तो जहां पे मिलेगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, ये हमारा सेकेंड स्टेज है। Yes, sir. सेकेंड स्टेज में कहता सर है आवाज कि कट रहा है। सेकेंड स्टेज में टीपी कहता है कि टीपी का जो मैक्सिमम यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जब टीपी कर्व बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन अब ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, और यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. अब इसके बाद जब ये मैक्सिमम से फॉल कर रहा है, ये एमपी कर्व अपने एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, तो अब ये थर्ड स्टेज हो गया। दिस इज थर्ड स्टेज। सर स्टेज समझ फर्स्ट में में। आया कि नहीं आया? यस सर। सर स्टेज फर्स्ट में हाँ, टीपी बोलो, इंक्रीजिंग रेट से बोलो। बढ़ सर स्टेज फर्स्ट में टीपी अपने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, स्टेज 2 में सर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। हाँ, जी सर, बिल्कुल। ये समझ में गया सर। आ गया सर समझ में, ये तो सर। पॉइंट ऑफ हाँ, आ गया ना समझ सर समझ में? में। यस सर। रीजंस रीजंस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? रीजंस वगैरह सब कुछ क्लियर है? क्यों होता है फर्स्ट स्टेज, क्यों होता है सेकंड स्टेज, क्यों होता है थर्ड स्टेज, सब कुछ क्लियर है? रीजंस भी मैंने लिखवाया है, देख लो, पढ़ लो उसको ध्यान से। Yes, sir. Clear है। और जिसका जिसका कैमरा ऑन नहीं है, सबको कैमरा ऑन कर लो। आदित्य कुमार का कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करो। ये मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सनी कुमार का कैमरा ऑन नहीं है, सर ऑन मेरा भी करो। नेटवर्क इश्यू सर है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है, घर आ गए, यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है। नेटवर्क में क्या इशू हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर सर जब तुम्हारी कनेक्ट आवाज कट आ जा रही रहा है। है तो फिर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो रीजंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक हेडिंग दे दीजिएगा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। Economies and diseconomies of scale. लिखिए, the concept of economies and diseconomies of scale. The concept of economies and diseconomies of scale is applicable only in the short run.
ओनली इन द लॉन्ग रन, स्केल है तो शॉर्ट रन नहीं होगा, लॉन्ग रन Yes, होगा, sir, long ओनली run इन द होगा. लॉन्ग रन, फुल स्टॉप. आगे लिखते. sometimes sometimes the business gets some advantages or benefits or has some disadvantages of operating in the long run. Advantage or Disadvantages, disadvantages of operating in the long run. Full stop. The advantages of operating, the advantages of operating in the long run is called economies of scale, ECONOMIES, economies of scale, comma, whereas the disadvantages, whereas the disadvantages are known as diseconomies of scale, are known as diseconomies, DIS, diseconomies of scale. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. These advantages and disadvantages, these advantages and disadvantages are associated with the cost of production, are associated with the cost of production, full stop, are associated with the cost of production, full stop. आगे लिखिए. Economies and diseconomies of scale, full stop के बाद, economies and diseconomies of scale may arise due to several factors, may arise due to several factors. Full stop. Some factors are
some factors are within the controllable limits within the controllable limits and others are uncontrollable. Full stop. Advantages and disadvantages advantages and disadvantages which are caused on account of controllable factors which are अकाउंट के बाद क्या बोले? caused सुनो पहले which are caused 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 on account of the controllable factors caused on account of the controllable factors are called internal economies and diseconomies of scale. Internal economies and diseconomies of scale. Full stop. Similarly, advantages and disadvantages which are the result of uncontrollable factors or events uncontrollable factors and events are known as external economies and diseconomies of scale. External economies and diseconomies of scale. Full stop. एक बार देखो तो पढ़ के
क्लियर है? पढ़े क्या? सर एक डाउट आ रहा है सर। बोलो। सर यहाँ पे आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखवाया कि दीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है सर? ये जो एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेजेस जो भी होगा, बेनिफिट्स या जो उसका नुकसान है, वो Yes, sir. उत्पादन की लागत से ज्यादा संबंधित है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है। एसोसिएटेड विथ मतलब संबंधित होना। सेवरल फैक्टर क्या होता है? क्या? सेवरल फैक्टर सेवरल मतलब बहुत, अनेक। सेवरल का मतलब अनेक, फैक्टर का मतलब तत्व या घटक। हो गया? यस सर। देखिए इस पे बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहली बात तो ये कि ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है नहीं, ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि स्केल वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। स्केल का मतलब हमेशा लॉन्ग रन से ही लगाया जाता है। दूसरी बात कि इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज, जब आप लंबे समय में काम करते हैं तो लंबे समय में काम करने का आपको कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। तो अगर फायदा होता है तो उसको हम लोग एडवांटेजेस कहते हैं, नुकसान होगा तो उसको हम लोग डिसएडवांटेजेस कहते हैं। लंबे समय में काम करने का जो फायदा होगा उसको हम लोग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज किया गया, अगर फायदा हो रहा है तो इकोनॉमीज कहलाएगा, ECONOMIES, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर नुकसान हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहेंगे? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लंबे समय में काम करने का नुकसान या फायदा नहीं होना, उसको हम लोग कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जो भी आपको फायदा नुकसान होगा, वो फायदा नुकसान लंबे समय में जो होगा वो अलग अलग कारणों से हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। ठीक है? कुछ फैक्टर्स मतलब कुछ फैक्टर्स जो है वो हमारे कंट्रोल में है, जिस पे हम लोग नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, जिसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बिल्कुल भी बाहर है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल होता ही नहीं। तो अगर फायदा आपको या नुकसान आपको अनकंट्रोलेबल फैक्टर से हो रहा है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कहते हैं। ठीक है? और अगर वो फायदा आपको इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, नुकसान इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। कृष्णा कुमार, तुम इतना परेशान काहे हो जी? कृष्ण सर मेरा कुमार, फोन का बैटरी सर मेरा फोन का बैटरी लो हो गया, वही देखें लाइट है कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो ये जो फायदा नुकसान है जो लॉन्ग रन में आपको काम करने से होगा, इंटरनल फैक्टर से अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल इकोनॉमीज, और अगर इंटरनल फैक्टर से नुकसान है तो इंटरनल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल फैक्टर से आपको फायदा है तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल फैक्टर से नुकसान है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो अब हम लोग आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो
पॉइंट्स है ये सारे किस तरीके से काम करते हैं। हम लोग पहले आते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर या इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? इंटरनल फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर्स होता है वो कंट्रोलेबल होता है या नहीं होता? आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं कंट्रोलेबल 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 है, यानी कि हाँ ये बिजनेस के अंदर का है। जो सबसे पहला है इसको हम लोग कहते हैं मैनेजेरियल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जो संसाधन है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है या बाहर वाले लोग आके उसको मैनेज करेंगे? अपनी है। सर अपनी हमारी है खुद सर। की। हमारी है सर। ये आपके बिजनेस के अंदर का फैक्टर है, ये आपके बिजनेस के अंदर का फैक्टर है। तो अब ये Yes, जो sir. बिजनेस के अंदर का फैक्टर है तो ये इंटरनल, अगर इससे आपको फायदा हो रहा है तो क्या कहेंगे? इसको इंटरनल इकोनॉमीज कहेंगे। नुकसान हो रहा है तो उसको इंटरनल डिसइकोनॉमीज कहेंगे। Diseconomy। ठीक है इकोनॉमिक। हाँ, फिर इकोनॉमिक्स उतना देर से बोल रहे हैं इकोनॉमीज इकोनॉमीज इकोनॉमिक्स, तो तुम फिर इकोनॉमिक्स बोल रहे हो। इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमीज है। और तुम लोग जो असाइनमेंट सबमिट किए थे उसमें पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम इकोनॉमी है या इकोनॉमिक्स है जी? क्या है पेपर का नाम? इकोनॉमिक्स सर, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। तो सब कोई इकोनॉमी लिख के दिया है। नो सर, इकोनॉमिक्स लिखा नो है सर। सर, इकोनॉमिक्स लिखा है। इकोनॉमिक्स लिखा है सर। सर सबका नहीं होगा। अरे अधिकांश का है जी। तो मैनेजरियल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का मतलब हुआ कि अगर आप अपने पास जो मैन पावर है, जो लेबर है, उसको बेहतर तरीके से यूज करेंगे, एफिशिएंटली यूज करेंगे, तो क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। और जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आपको फायदा ज्यादा होगा। यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। लेकिन अगर आपके पास जो लोग काम करने वाले सक्षम योग्य व्यक्ति हैं, उनका आपने बेहतर प्रयोग नहीं किया, जिस व्यक्ति को जिस काम में लगाना था आपने उस काम में नहीं लगाया, आपने किसी और काम में लगा दिया। आदमी आपके वहां खाली बैठा हुआ है, आपने उसका बेस्ट यूज नहीं किया। खाली बैठने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप व्यक्तियों का या कर्मचारियों का शोषण करें, लेकिन अगर एम्प्लॉय है तो काम करने के लिए है, तो आपको उनसे काम लेना पड़ेगा। तो आप जब काम ठीक ढंग से नहीं लेंगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा सर। नुकसान। नुकसान होगा। ये बाहर Yes, वालों sir. की वजह से हुआ, ये बाहर वालों की वजह से हुआ या आपके अंदर के फैक्टर्स की वजह से आपको नुकसान हुआ? हमारे अंदर के अंदर के फैक्टर्स से हुआ। अंदर के फैक्टर्स से। तो अगर अंदर के फैक्टर से फायदा हो रहा है तो उसको इंटरनल इकोनॉमीज कहेंगे, और अगर अंदर के फैक्टर से नुकसान हो रहा है तो इंटरनल डिसइकोनॉमीज कहेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट है मैनेजरियल इकोनॉमीज। आपका मैनेजमेंट, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आपने चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज किया है, वर्क फोर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया है, तो आपको क्या एक अनुभव करने को मिलेगा? मैनेजरियल इकोनॉमीज आपको अनुभव करने को मिलेगी। नहीं अगर आपने किया है तो मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज होगी आपके पास। पॉइंट नंबर टू कहता है कि टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज
and diseconomies. टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, आप जो मशीन यूज कर रहे हैं, आप कौन सी मशीन यूज करेंगे नहीं करेंगे, नई नई मशीन यूज करना है, पुरानी मशीन यूज करना है, ये बाहर वाला आपको आके बताएगा या ये आप खुद तय करेंगे? खुद सर हम तय खुद करेंगे। तय करेंगे। तो ये इंटरनल फैक्टर्स तो होगा, एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं होगा, ये सर नो सर। नहीं ना होगा। तो अगर आप जो टेक्नोलॉजी जो मशीन यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड है, मॉडर्न है, लेटेस्ट है, तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यस और नो? Yes. आपका कॉस्ट Yes, ऑफ sir. प्रोडक्शन आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। लेकिन वही अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बेकार पड़ी हुई है, बेकार हो गई है, बार बार मशीन गर्म हो जाती है, उसको रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ता है, तो आपके पास क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एक फायदा होने के बदले आपको टेक्नोलॉजिकल क्या होगा, डिसइकोनॉमीज होगा। हाँ, डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसइकोनॉमीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसइकोनॉमीज। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, पहले लिख ही लेते हैं। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इकोनॉमीज and diseconomies. जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है मार्केटिंग इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज। मार्केटिंग क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिज्वाइन कर लीजिएगा अटेंडेंस के लिए। मार्केटिंग इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। पांचवा पॉइंट है